व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? स्वामी विवेकानंद ने डिफाइन किया। उन्होंने कहा एजुकेशन इज सेल्फ कंट्रोल। मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही कहा। बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया, लेकिन आज जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है और आज के इस क्लास में जो चीज मुझे लगता है कि तुम्हारे को अगर मैं दे दूं या तुम्हारे अंदर वो बात आ जाए, उसका बीज तत्व आ जाए, तो तुम्हारे को लाइफ में प्रॉब्लम सब सॉल्व होने लगेगा। तो वो ये सेल्फ कंट्रोल है। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यही कि तुम्हारा खुद पे तुमको काबू नहीं है। सुनो, तुम्हारा प्लान कुछ और है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन कुछ और है। ये सुनो, जो प्लान करते हो उसको पूरा कर पाते हो, जो संकल्प लेते हो, जो सोचते हो उसको पूरा कर पाते हो। तुमको दूसरों पे काम करने की जरूरत नहीं है। तुमको सबसे पहले किस पे काम करना है? खुद पे काम करना है। एजुकेशन में बी डिफाइंड एज ए ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स टू विल राइटली एंड एफिशिएंटली। राइट विल, संकल्प, विल मतलब संकल्प, सही संकल्प लेना और उस पर सही से काम करना। यही नहीं हो पा रहा है। लोग सही संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, और जो संकल्प ले रहे हैं उसको पूरा करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति जो है उनका साथ नहीं दे पा रही है। अगर यह आ जाए तो फिर एजुकेशन में कहीं कोई बाधा नहीं है। ग्रेटर द हैप्पीनेस एज दिस विल इज मोर सक्सेसफुली मैनिफेस्टेड। जितना ज्यादा आप अपने संकल्प को शिद्दत के साथ पूरा करते हैं, उतना आपके जीवन में खुशी आती है, उतना आपके जीवन में जो है मजबूती आती है। मानोगे इस बात को? जब आप अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में अड़े रहते हो, डिगे रहते हो, कोई आपको हटा नहीं पाता है। आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हो। यस और नो? द ट्रेनिंग बाय विच द करंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर बॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम फ्रूटफुल इज कॉल्ड एजुकेशन। यानी शिक्षा का और कोई दूसरा काम नहीं है, बल्कि सही रूप से आप संकल्प को लें और उसकी पूर्ति करें और अपने आप को उसके लिए आप मजबूती से डिवोट कर सकें, यही शिक्षा है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट मैंने शायद पहले कभी दिखाया था किसी बैच में, वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा लोकप्रिय एक्सपेरिमेंट हुआ और कई देशों में किया गया और कई बार किया गया, और इसके जो परिणाम हैं आज भी जब किए जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, आज भी कई देशों में ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहा है। हर बार परिणाम वही आ रहे हैं। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? मार्शमेलो आप लोग जानते हैं, इट्स लाइक ए टॉफी, एक प्लफी सा टॉफी होता है। भारत में कम लोकप्रिय है, अमेरिका में ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ बच्चे बहुत खाते हैं। और वॉल्टर मिशेल ने और फिलिप जिम्बार्डो, इन दोनों ने इस प्रयोग को 2 बार किया, अलग अलग तरह से किया। और एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और ये मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट था क्या, इसका छोटा सा झलक तुम लोगों को एक वीडियो में दिखाता हूँ। जो मार्शमेलो का वेट किए अगले मार्शमेलो का, और वो मार्शमेलो को सामने रखा हुआ को खाए नहीं, ठीक है। दूसरे बच्चे वो थे जो वेट नहीं कर पाए, वो उनका पेशेंस उनको नहीं हो पा रहा था। और इसको कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या कॉन्सेप्ट है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं तो कहता हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आजकल अटैक होता है लोगों को, माने तुरंत से लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ सुख। अब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई बता सकता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चूंकि लोगों को चाहिए होता है, तो मार्क जकरबर्ग ने उसका जो सबसे अभी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्या है वो? इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत से आपके अंदर में डोपामाइन आ जाएगा। आपने देखा कि लड़की डांस कर रही है, वो लड़का डांस कर रहा है, वो साड़ी ब्लाउज पहन करके मूंछ वाला डांस कर रहा है, आपको अट्रैक्टिव लगा आपका टाइम। बट वो जो आपको जिस चीज़ पे काम करना था, जहां पर आपको कुछ दिन के बाद परिणाम मिलेगा और बड़ा परिणाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी सामने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो इन बच्चों का जब रिसर्च किया गया, 16 साल इनको स्टडी किया गया, इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी तक स्टडी किया गया। स्कूल में देखा गया कि जो बच्चे मार्शमेलो नहीं खा रहे थे, रुक रहे थे, वेट कर रहे थे, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस 50% जो है बेटर था। मतलब लगभग 50% नंबर उनको ज़्यादा आ रहे थे। उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बेटर था, वो रिलायबल ज़्यादा थे, वो अपनी बातों को पूरा करते थे, वो फ्लिकरिंग नहीं थे, उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा लास्टिंग होती थी। और जो लोग वेट कर रहे नहीं कर पाए, इम्पेशेंस थे, वो इम्पेशेंस बच्चों का परफॉर्मेंस जो है एकेडमिकली पुअर था। वो झूठ बोलते थे, वो लोग अपनी बात जो बोलते थे उसको पूरा
नहीं कर पाते थे। और ये चीज़ 14-15 साल तक देखी गई। आप समझ रहे बात को? बात यहाँ पर ये है कि उतने साल की, प्रेजेंटेशन में वापस आ जाओगे, उतने साल की शिक्षा के बाद भी ये पूरा लंबा वीडियो है, इसमें पूरा बताया गया होगा कि किस किस तरह का रिजल्ट निकल के आया। तो पॉइंट ये है कि इतने साल के एजुकेशन के बाद भी उन बच्चों का जो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदत था वो नहीं गया। मुझे लगता है तुम्हारी सफलता को अगर हमको तुरंत से ठीक करना हो, तुम्हारी सफलता को, और तुम्हारी असफलता को रोकना हो, तो सबसे पहले तुमको हम ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अगर दूर कर दें, जो चीज़ आज से 3 साल बाद मिलनी है, क्या तुम उसके लिए मेहनत करोगे कि अभी तुरंत से तुमको जो फायदा मिल जाए उसके लिए तुम ध्यान दोगे? तुरंत से जो तुमको मिलेगा वो छोटा फायदा होगा, जो तुमको 3 साल के बाद मिलने वाला है वो तुम्हारा लाइफ को पूरा का पूरा क्या करेगा? बदल देगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम अभी छोटे छोटे सुख के लिए, मान लो कि शाम का समय है, चलो बोरिंग रोड चौराहा पे चलो, चलो पीएनएम मॉल में चलो, चलो किसी पार्क में चलो, वहां तुमको जो चीज मिलेगा उससे तुम्हारा लाइफ चेंज। अभी एक दिन क्या हुआ, मैं कॉलेज के बाहर गाड़ी लगा रहा था, मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं बाइक पे बैठे, ठीक है। अचानक मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि अभी ये जो बच्चे बाइक पे बैठे हैं ये क्यों बैठे होंगे? अभी तो क्लासेस चल रही होगी, अभी तो कोई ऐसा टाइम नहीं है कि ब्रेक का कोई टाइम नहीं है कि बच्चे बाइक पे बैठे हैं। और मैंने वहाँ पे देखा 4 बच्चे बाइक पे बैठे हैं, नीचे 2 डॉग हैं। मुझे समझ में आ गया कि छेओ का गति बराबर होने वाला है। वो छेओ जो है अपने जीवन में समान रूप से संघर्ष करेगा, वही रोटी की भूख उसको भी रहेगी, जीवन अपना किसी तरह से कर ले, और पूरे लाइफ ये भी जो है जीवन यापन में ही निकाल देगा, क्योंकि वो तैयारी करी नहीं। देखो, इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए ना, हायर लेवल ऑफ इवोल्यूशन, हायर लेवल ऑफ सक्सेस, हायर लेवल ऑफ ग्रेटिफिकेशन, हायर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन अगर तुम लोअर लेवल पे रह गए, जानवर का क्या है, लोअर लेवल, भूख मिल जाए, शरीर की भूख मिट जाए, उसका काम हो गया। लेकिन तुम्हारी तो बहुत हायर लेवल ऑफ तुम्हारा जो है सक्सेस तुम अचीव प्लान आउट कर सकते हो। तो एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन इज वन ऑफ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। अगर तुम अपने तात्कालिक सुख को थोड़े देर के लिए त्याग कर सकते, वो चंद्रगुप्त की मैंने बात कही, मगध साम्राज्य की मैंने बात कही, उसको धनानंद की बेटी थी, क्या नाम था, धुरधरा, उससे चंद्रगुप्त ने देखा, बहुत खूबसूरत थी वो, राजकुमारी थी, प्यार हो गया उसको। लेकिन चाणक्य को पता चला, चाणक्य ने उसको साफ मना कर दिया कि तुमको उससे मिलना नहीं है, तुम्हें त्याग करना होगा। चंद्रगुप्त चाणक्य की बात मानते थे, अच्छे से थे, तो लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो ये सब त्याग करते करते एक दिन उन्होंने बोला कि क्या ये साम्राज्य और ये भारत का ये पूरा का पूरा एकीकरण करना जो आपका संकल्प है और सम्राट बनना है, इसके लिए ये सब त्याग करना पड़ेगा? हाँ, इतना त्याग करना पड़ेगा? तो चाणक्य ने कहा कि अगर इतना त्याग नहीं करना हो तो हर कोई भारत का सम्राट बन सकता है। तो अगर आप त्याग करने को तैयार नहीं हो तो आपको साम्राज्य कैसे मिलेगा? साम्राज्य पाने के लिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा, है ना? अगर बात सही लगी हो तो ताली बजाओगे।